नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए खुद को जांचे सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है और इसके पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसमें आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि अगर आपका पेपर अक्टूबर में होना है तो उसके लिए बहुत शानदार तैयारी आपकी हो जाए, जितना भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए और उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस कर पाएंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों परीक्षाओं में। चलिए शुरुआत कर देते हैं। आचार्य और सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। तो जिसको याद होगा तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो लकुलिस आचार्य रहे हैं, सिद्धांत इनका पाशुपत रहा है। नागार्जुन के बारे में बात करें तो शून्यवाद रहा है। भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक। अगर हम लोग कूट में आएँ तो यहाँ पे 3, 2, 4, 1 मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका कार्ले में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा के बारे में बात करें तो सप्तकर्णी गुफा जो स्थित है वो आपका राजगृह में स्थित है। राजगृह या फिर राजगीर, ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिता संबंधी होता है। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। तो कह सकते हैं कि चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने अपनी उपासना का इसको केंद्र बना लिया। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो कुल मिलाकर इसमें क्या सही होगा? चैत्य पूजा स्थल होता जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट है नागार्जुन के बारे में बात करें तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये आपका माध्यमिक के थे। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो बहुत पेट क्वेश्चन है। सुबुद्ध जो थे वो अंतिम थे। सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति थे जिसको बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। आनंद जो है बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। उसकी प्रार्थना पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश की अनुमति जो है वो दी थी। नेक्स्ट है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये किससे है? गुप्त काल से रिलेटेड है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। देखिए बौद्ध समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाता है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। वीडियो पोस्ट करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन के राज्यकाल में आए थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या मतलब है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है? देखिए बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये होते हैं विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आपका क्या आंसर सही होगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत ही पेट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बुद्ध, जैन और गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसको 4-4, 5-5, 10-10 बार पढ़िए। बाकी जो टॉपिक हैं 1 या 2 बार पढ़ लीजिए। देखिए तरीका आपका होना चाहिए कि किस तरह से हमको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। बाकी पढ़ने के लिए तो फिर बहुत कुछ है आपके पास, पूरा इतिहास ही पढ़ते रहे, 1 साल इतिहास ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो हमें पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से अब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिक पे फोकस करके उन टॉपिक को अच्छी तरह से हम लोगों को याद करना है। पढ़ना और याद करना दोनों में अंतर होता है। तो हम लोगों को जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो
ये आपका रुमनदेई जो स्तंभ अभिलेख है वो आपका ये पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की ही है। नेक्स्ट है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। देखिए, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का जो दूसरा संस्करण है वो भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या करीब 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा गया। गोपद ब्राह्मण के बारे में बात करें तो गोपद ब्राह्मण जो रिलेटेड है वो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये आपका उपाध्याय कहलाता था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था, तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गायों के लिए हुआ था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या था? देखिए, वैदिक कर्मकांड में जो होता का संबंध था वो क्या था? ये आपका ऋग्वेद से था। नेक्स्ट है, हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये अभी चर्चा में आया था रिसेंट में, मुझे लग रहा है कि अप्रैल 2024 की बात है जब ये चर्चा में फिर से आया है और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, जितनी चीज़ें आपको टेस्ट पेपर में दी जा रही हैं, ऑलमोस्ट आज 30 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो 30 क्वेश्चन में जितने भी आपको नहीं आ रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। आप लगातार इस चीज़ की एक कॉपी बना सकते हैं। तो हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राजल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। तो वासुकी इसका सही आंसर होगा। ये चर्चा में है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्सस जीएस के करंट अफेयर्स की क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक पार्ट है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाली चीज़ें हैं। ऋग्वेद जो है वो आपका मिलान करने में आया तो स्रोत और प्रार्थनाओं से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद के बारे में बात करें तो स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से रिलेटेड है, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला फिर से क्वेश्चन है। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923-24 की बात है। हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौसाम्बी NG मजूमदार। फैक्चुअल डाटा है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। इसमें C ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, जिसको याद होगा उसके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें देखिए कोई भी दिमाग नहीं लगता है, इसमें आपको डाटा याद होना चाहिए। और डाटा कब याद होगा कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें हमको याद हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है। लोथल आपका गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? ये भी प्रश्न आपसे आज मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। वैसे हमारी नेक्सस जीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारे लोगों को आता होगा। पब्लिक में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने लोगों को आता है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, कुछ हड़प्पा संस्कृति हैं किस नदी पर स्थित हैं? तो मुँहजवानी बहुत सारे लोगों को याद होगा, क्लास के जितने लोग हैं उनको तो मुँहजवानी ही याद होगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी पर स्थित है। और वहीं पर अगर हम लोग रोपड़ के बारे में बात करें तो सतलज नदी पर स्थित है। अगर ऑप्शन पे देखें हम लोग तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है,
निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने बताया है कि 23 मई 2024 से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है और कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन इसमें 25 से 30 प्रश्न आपको दिए जाएं। और वो 25 से 30 प्रश्न अगर आप लगातार करते जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अपने रिज़ल्ट के काफ़ी क्लोज पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें वही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।